हेलो दोस्तों, आज देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स, जिसमें देखेंगे हाइगन थ्योरी ऑफ सेकंड वेवलेट्स। ठीक है, हाइगन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या बोला हाइगन ने। तो माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग को आगे बढ़ाना समझाने के लिए हाइगन ने द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके द्वारा हम ज्यामिति विधि में यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर तरंगग्राह की स्थिति कहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसने पहला सिद्धांत क्या दिया जी, तरंगग्राह का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत पर कार्य करता है। तरंग ग्राह का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसमें नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसी तरंगों को द्वितीय तरंगिकाएं कहते हैं। इसी तरंगों को द्वितीय तरंगिकाओं कहते हैं। देखो, तरंग के प्रत्येक बिंदु स्रोत पर कार्य करती है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, अब यहाँ से ऐसे तरंग निकल रही है, ये ऐसे तरंग निकल रही है। ठीक है, अब नई तरंगें उत्पन्न होती है। अब इस बिंदु, ये बिंदु मान लीजिए इस बिंदु से तरंग निकली, लेकिन इस बिंदु, यहाँ से कई बिंदु बनते हुए यहाँ बिंदु पहुँच गई, तो यहाँ से भी तो नई तरंगें निकलेगी, फिर यहाँ से नई तरंगें निकलेगी। इसी को क्या बोलते हैं जी, द्वितीय तरंगिकाएं बोलते हैं। ठीक है, वेव देखिएगा तो ऐसे से गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर बीच में कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स रख देंगे तो तरंग या तो यहाँ से विचलित हो जाएगी, यहाँ से कुछ हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, तरंग से ही तरंग निकल रहा है ना, उसी को आगे बढ़ रहा है। फिर द्वितीय देखेंगे, इसमें दूसरा तरंग में क्या बोला इसने, हाइगन जी ने, द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है, वेग से ही आगे बढ़ती है। अब मान लीजिए यहाँ पे तरंगिकाएं की वेग, ये जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तरंगी वेग आए अगर 100 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यही वेग से, समान वेग से ही आगे बढ़ेगी, 100 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं इसमें, और किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं को बाहर की ओर खींचा गया अवलोकन, अर्थात इन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ पर क्षण पर नए तरंगग्राह की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये तो सही चीज है जी। ठीक है, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया
अवलोक अर्थात इन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगग्राह की स्थिति को प्रदर्शित करता है, सिद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखेंगे अपन हाइगेन के तरंग सिद्धांत के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या। अब परिवर्तन की व्याख्या हाइगेन ने कैसे की, इसके बारे में देखेंगे। हाइगन के तरंग सिद्धांत के द्वारा परिवर्तन की व्याख्या कैसे की। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई समतल सरफेस है। अब यहाँ से क्या होगी, ऐसे किरण आएगी, यहाँ से किरण आ रही है। ठीक है, तो ये किरण इस समतल से टकरा के फिर तो कहीं जाएगी ना, ये ऐसे करके। ठीक है, अब इनके बीच जो कोण बन रहा है, मान लीजिए एक्स और वाई क्या है, एक पारदर्शी पृष्ठ है या समतल है। ठीक है, इसमें एक समतल तरंगग्राह के वेग से चलकर आपतित होती है। समतल तरंगग्राह के वेग से आपतित होती है। मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर को डी मान लेते हैं। ठीक है, तो यह पी ए आपतित किरण है। मान लो टी जीरो है और यहाँ से दो कोणे बनाएगी, एक इस तरफ आई कोण बनाएगी, इस तरफ आर कोण बनाएगी जी। ठीक है, जिसको आई कोण को बोलते हैं आपतन कोण और आर कोण को बोलते हैं परिवर्तन कोण। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे आपतन कोण और परिवर्तन कोण के बराबर होती है। ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण यहाँ से देखेंगे तो आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर हैं। ठीक है, आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण, क्या है, बराबर होती है। आपतित किरण, प्रकाशित आपतित किरण और अभिलंब एक ही कागज में होती हैं। ये देखो, ये क्या है, एक ही लंब एक ही उसमें है, पारदर्शी पृष्ठ में एक ही में है। तो ये चीज़ को बोल सकते हैं ना जी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलते हैं हमारे नए क्लास में, जिसमें कुछ नया देखेंगे दोस्तों।